हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो बीएससी और बीएससी बीएड और एमएससी का स्टडी मटेरियल और मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है। तो आज अपन का जो वीडियो का पॉइंट रहेगा वो रहेगा मोस्ट क्वेश्चंस के ऊपर। कि काफ़ी टाइम से आपका डिमांड्स थी कि कॉल्स और मैसेज कर रहे थे आपकी मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आपके, तो इस कम टाइम में रहते हुए उन क्वेश्चंस को आप तैयार करो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो उन क्वेश्चंस को अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनसे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उन क्वेश्चंस आज अपन करेंगे बीएससी बीएड का जो केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो डिस्कस करेंगे उनके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और जो एक क्लास रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में ही तैयार किया गया है। तो अपन उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से पहले मैं एक आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ प्लेटफॉर्म की। कि एक्शन फॉर ड्रीम प्लेटफॉर्म बीएससी और बीएससी बीएड और एमएससी का ऑल सब्जेक्ट नोट्स प्रोवाइड करवाता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो जिस भी स्टूडेंट को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमसे कांटेक्ट करिएगा, उसको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और अब अपन चलते हैं उस क्वेश्चन पेपर पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक। अब अपन आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर पे, जो बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस आपको आपकी एग्ज़ाम में श्योर देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और बीएससी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। तो देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पेपर फर्स्ट है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो यूनिट फर्स्ट से लिए गए हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, धात्विक बंध से क्या तात्पर्य है? धात्विक बंध के बैंड सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो धात्विक बंध से डेफिनेटली एक तरीके से कहूँगा कि ये फिक्स क्वेश्चंस रहता है इस यूनिट का। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं जो इसके अथवा पार्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत की अणुकक्षक सिद्धांत से तुलना कीजिए और बताइए कि अणुकक्षक सिद्धांत किस प्रकार संयोजकता बंध सिद्धांत से श्रेष्ठ है। तो यहाँ तो इनमें कंपैरिजन पूछा गया है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो तो वो कैसे हो सकती है वो और बता देता हूँ आपको। तो आपको दोनों में कंपैरिजन ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि आपको संयोजकता बंध सिद्धांत पे टिप्पणी लिखिए या फिर इसके बारे में बताइए। तो इस क्वेश्चंस को कैसे भी वो अलग लैंग्वेज में पुटअप करे तो भी उसका वही आंसर आपको लिखना है। तो आपको ये दोनों सिद्धांत आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं ताकि आपको यदि एक सिद्धांत भी पूछा जाए तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो जैसे पहला है इसका ए पार्ट, जालक ऊर्जा। सेकंड है हाइड्रोजन बंध। थर्ड है त्रिज्या अनुपात। और इसका फोर्थ पार्ट है आयनिक यौगिकों की विलेयता। और इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है फायंस के नियम। तो ये जो इन पे ज़्यादा आपको लॉन्ग थ्योरी नहीं लिखनी होती है, ये एकदम आपको 1.5 से 2 नंबर के बीच में ही ये क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संकरण को परिभाषित कीजिए। संकरण के आधार पर निम्न संरचना का वर्णन कीजिए। तो डेफिनेटली हर बार एक संरचना पूछी जाती है। तो आप इन दो संरचना, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट संरचना है, PCl5 की, ICl4- की। तो इनकी आप संरचना अच्छे से तैयार करके जाइए और संकरण को कैसे आप उनकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं वो भी बताइएगा। तो यदि आप इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों की स्ट्रक्चर आप
समझ के जाते हो, तो यदि यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज भी होता है तो आप अच्छे से कर दोगे उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसके अथवा पार्ट में पूछा जा सकता है। NH3 का द्विध्रुवीय आघूर्ण NF3 की तुलना में अधिक होता है। ओके, जो इसका बी पार्ट है, ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है, लेकिन प्रोक्साइड आयन क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। इनके बारे में बताना है। और इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, VSEPR सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर CIF3 और SF4 अणुओं की आकृति की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, क्योंकि VSEPR सिद्धांत लगभग हर साल रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करना, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेगा 3 से 4 नंबर में मानो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका 4 पार्ट है। ग्रीनार अभिकर्मक, अक्रिय युग्म प्रभाव, एस खंड तत्वों का जैव तंत्र में कार्य और इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इनकी डेफिनेशन बतानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलिकेटों से आप क्या समझते हैं, इनकी संरचना की विवेचना करते हुए इनका वर्गीकरण कीजिए। तो ये क्वेश्चंस 2019 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है इस बार के लिए भी। तो यदि सिलिकेटों पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बाइड पे। तो इसलिए कार्बाइड को आपको पढ़ के जाना है। कार्बाइड्स पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आपको इस यूनिट से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉन्ग, या तो सिलिकेट से या कार्बाइड से, तो ये दोनों पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा, जिनोन यौगिकों की संरचना व बंधन का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन फिक्स रहता है हर बार। 2 से 3 यौगिकों का क्या पूछा जाता है, संरचना, और उनमें बंधन बॉन्डिंग पूछी जाती है। ओके, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तीनों एग्जाम्पल की। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 4 पार्ट हैं। जो आपकी 5th यूनिट होती है इनऑर्गेनिक की, उसमें से पूछा गया कि अर्धआयु, औसतायु और नाभिकीय बंधन ऊर्जा और रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम और समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक की डेफिनेशन बतानी है। अब इस यूनिट का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डिस्कस करते हैं। पूछा जाएगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इस क्वेश्चंस को अलग तरीके से पुटअप करें तो वो कैसे पूछ सकता है कि रेडियो एक्टिविटी के 2 टाइप होते हैं, जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता, एक प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। तो जैसे आपको ये ना पूछ के रेडियो एक्टिविटी के बारे में वो जैसे पूछ ले आपसे कि आप कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में बताइए, तो इसके जो दोनों टाइप हैं वो भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 4 से 5 नंबर का वो आपको यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ओके, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। मोस्ट क्वेश्चंस ओनली 8 क्वेश्चंस थे। इनमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे जिस तरीके से आपका पेपर आता है। तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली अच्छे से तैयार करने हैं। आपको हुबहू ये क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस इनमें से आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में। और बाकी किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो BSc या BSc BEd MSc के लिए, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। ओके, अब अपन इस एग्ज़ाम टाइम में कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाले हैं। तो आप हमसे कनेक्ट रहिएगा ताकि वो आपको मिल सकें।